बच्चों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पर क्लास 12 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने एक टॉपिक उठाया है प्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन, ठीक है, यानी प्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है। ये बार बार बच्चों को परीक्षा में पूछा जाता है, हो सकता है कि इस साल भी 2026 में ये वाली रिएक्शन आए, ठीक है। तो यह प्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो बेटा इसके क्या होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, यानी कि इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। अब इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है यहाँ पर एल्काइलेशन, पहला होता है यहाँ पर एल्काइलेशन, यानी कि जिसके लिए बोलते हैं हम क्या चीज, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होता है कि हम बेंजीन उठाते हैं, तो बेंजीन की अभिक्रिया क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड यानी कि मेथिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं और AlCl3 की प्रेजेंटेशन में कराते हैं। तो बेंजीन क्रिया AlCl3 की प्रेजेंटेशन में CH3Cl के साथ में कराते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, टैलून प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से बेंजीन से क्या करेंगे, एक H के लिए रिप्लेस करेंगे और वो भी HCl के साथ में, तो HCl यहाँ से निकालना है हमारे लिए, तो यहाँ पर हमारे लिए प्राप्त होगा C6H5 और CH3, यानी कि जहां से H निकलता है उसकी जगह पर हम बचा हुआ जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो से हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, टैलून। क्या प्राप्त हो जाता है, टैलून, और प्लस HCl जो होता है वो यहाँ से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी होती है, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है यहाँ पर क्या चीज, एसाइलेशन। तो मेरे भाई देखो एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन यानी कि एसाइलेशन का मतलब होता है एसिडीकरण। तो एसिडीकरण में क्या करते हैं, इसमें हम बेंजीन के लिए लेते हैं और इसकी क्रिया केवल यहाँ का रिएक्टेंट जो होता है एसाइलेशन में उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया बेंजीन और यहाँ पर ये हो जाता है एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड, अब इसकी भी क्रिया क्या करते हैं हम AlCl3 की प्रेजेंटेशन में कराते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, जो प्रोसेस हमने इसमें की थी वही प्रोसेस हमें इसमें करना है। यहाँ से भी हम H के लिए रिप्लेस करेंगे Cl के साथ में, तो HCl यहाँ से भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा C6H5COCH3, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से HCl तो निकल ही गया, तो हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो जाता है एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो प्यारा बच्चों ये रिएक्शन जो है आपके पास अच्छे से समझ में आई हुई होगी, और ऐसी बढ़िया बढ़िया रिएक्शन करने के लिए आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है।